Hello बच्चों, let's read the question which says that how many grams of Cl2 is produced from 15.8 gram of KMnO4 and 50 ml of 10 molar HCl according to the reaction। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दे रखी है, पूछा गया है कि कितनी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी अगर हम KMnO4 और HCl की रिएक्शन करवाते हैं। Here the key concept for this question is number of moles। नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और हम इसे कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। अब यहाँ कुछ चीज़ों का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं KMnO4 प्लस HCl, और यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट नहीं लिखने, सिर्फ Cl2 लिख लो क्लोरीन गैस, क्योंकि यही इसी का ही हमें बताना है। अब जैसे जैसे मोल्स दे रखे हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब KMnO4 2 मोल्स दे रखे हैं जो रिएक्ट करते हैं 16 मोल HCl से, तो ये 5 मोल क्लोरीन गैस बनाते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे 2 मोल्स हैं ये 5 मोल क्लोरीन गैस बनाएंगे, या 16 मोल HCl 5 मोल क्लोरीन गैस बनाएंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है। पर क्वेश्चन में ये भी चीज़ दे रखी है कि अगर हम 15.8 ग्राम KMnO4 लेते हैं तो इसे हम मोल्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा? तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है KMnO4 का 158, और इसे करोगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 मोल हमारा KMnO4 आ गया। और वहीं पर ही HCl का दे रखा है इन्होंने 50 ml 10 मोलर HCl। तो यहाँ पर मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये करते हैं हम मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो इसे कर दीजिए। यहाँ पर हमें मोलैरिटी दे रखी है 10 और वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, पर हमें लीटर में चाहिए ये, तो अपॉन 1000 कर दीजिए। ये आ गया 0.5। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया 0.1 मोल हमारे पास KMnO4 है और 0.5 मोल हमारे पास क्या है? HCl है। और ये कितना क्लोरीन गैस बनाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये पूरा कंप्लीटली तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमें इससे पता चलेगा। यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन लिखे ना, इससे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ये देखिए, जब हमारे पास 2 मोल KMnO4 थे, KMnO4, तो ये रिएक्ट कर रहे थे 16 मोल HCl के साथ। पर अब यहां पर हमारे पास कितने हैं? 0.1 मोल KMnO4 है, तो ये रिएक्ट करेगा 16/2 इंटू 0.1 HCl के साथ। तो इसे एक सॉल्व कर लीजिए, ये 8 आ गया, तो ये 0.8 आ गया। 0.8 मोल HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा। पर हमारे पास है कितना? ओरिजिनली इतना है, 0.5 मोल है। तो यहां से हमें यह पता चल गया ये हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। HCl हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब 0.5 मोल रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ। तो यहां से हम इससे पता लगाएंगे कितनी क्लोरीन गैस बनेगी। तो देखिए 16 मोल HCl बना रहा था 5 मोल क्लोरीन गैस, तो 0.5 मोल HCl बनाएगा कितना? 5/16 इंटू 0.5। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? मोल में आंसर आ जाएगा कि इतनी मोल Cl2 गैस बनी। पर हमें चाहिए किस में? हमें चाहिए ग्राम में चाहिए, मतलब वेट हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए कैसे निकालोगे, यहां पर आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है? क्लोरीन गैस का कितना होता है? Cl2 का, क्लोरीन का होता है 35.5, क्लोरीन गैस का कितना होगा? 71, है ना, ट्वाइस कर दोगे उसे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमारा 10 आ गया, ये 2 आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 7 5 5 1 5 7 5 35 35 16 32, ये आ गया ऑलमोस्ट 11। तो ये हमारा आंसर है, 11 ग्राम इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।